हमारे लास्ट डिस्कशन में हमने देखा जेईई मेंस 2023 का जो पेपर था, जनवरी अटेम्प्ट के हमने डिस्कशन किया। तो जनवरी अटेम्प्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन थे, आपने देखे होंगे कि वो सारे क्वेश्चंस फंडामेंटल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आपका क्वेश्चंस की फ्रेमिंग थी। क्वेश्चन में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा जा रहा था या ऐसा कोई अलग टॉपिक नहीं पूछा जा रहा था जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जो आपका एनसीईआरटी लेवल पे थोड़ा सा जो है उसको टॉपिक्स को कनेक्ट करके क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हो रही है। लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ दिया उसने सर्कल से, कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दिया स्ट्रेट लाइन से, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हो रही है। तो आप रिसेंट पेपर्स का यदि एनालाइज करें बच्चों, तो पिछले 5 सालों के पेपर, जैसे मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि पिछले 5 सालों के पेपर यदि आप जेईई मेंस का टारगेट करना चाहते हैं, जेईई मेंस में बहुत अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, तो आपको और जस्ट कुछ भी नहीं करना। बाकी सारी दुनियादारी को आप छोड़ के यदि पिछले 5 सालों के पेपर को बिल्कुल शिद्दत से और तबीयत से लगा लेते हैं, तो डेफिनेटली जेईई मेंस में आप बहुत अच्छा रैंक कर सकते हैं। लेकिन इस सब के चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि पिछले 5 सालों के पेपर को बिल्कुल, मतलब ये होता है ना कि बाई हार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, उस तरीके से उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, उस तरीके से हर एक क्वेश्चन को लगा लीजिए, हर एक क्वेश्चन पे रिसर्च करके सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस है ना, वो कुछ नया फ्रेम नहीं हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, इवन ऑप्शन तक चेंज नहीं हो रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब इतना अच्छे से यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली पेपर में जब आप फाइनल पेपर देने जाएंगे, तो पेपर में जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, तो या तो वो क्वेश्चन आपको चांस है कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सेम एग्जैक्ट वही मिल जाएगा, या यदि सेम क्वेश्चन नहीं मिलता तो बहुत अच्छे चांस है कि आपने उस पैटर्न का क्वेश्चन कोई पहले कर रखा होगा और उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको वहां पे पेपर में दिख जाएगा। राइट, तो ये आपके लिए स्ट्रेटेजी पॉइंट है कि सबसे आप रिसेंट पेपर के जो है वो हम देखें 5 सालों के पेपर्स का सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे से लगा लीजिए। आपको किसी भी बुक करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना। जस्ट 5 इयर्स के पेपर को बाई हार्ट लगा लें, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जेईई में आप बहुत अच्छा रैंक कर सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए जरूरी है कि आप उन पेपर्स को बाई हार्ट करें, है ना, अच्छे से प्रॉपरली करें, हर एक क्वेश्चन लगाएं, तब जाके ये चीज पॉसिबल है। राइट, सो वेलकम टू फिजिक्स क्वीन बच्चों। आज की इस सेशन में हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा डिस्कशन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हम स्पेशली बात करेंगे जो हमारा जनवरी अटेम्प्ट था 2023 का, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो सारे डिस्कशन हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप देख सकते हैं कितना फंडामेंटल क्वेश्चन है। आपको एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस इस लेवल के मिल जाएंगे। क्वेश्चन में आपको जेड दे रखा है, Z1 आपको दे रखा है, Z1 को Z से कनेक्ट किया गया है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। राइट, तो हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले Z का वैल्यू जो है वो आपका कितना है, Z इज नथिंग बट Z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। राइट, मेरा Z1 कितना है, Z1 उसने डिफाइन करके दे दिया 1 प्लस आयोटा Z बार, और Z बार और कुछ नहीं होगा बल्कि 1 माइनस आयोटा होगा। सब बच्चे अच्छे से जानते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज है ये, क्लास में हर बच्चे को पता होता है कि व्हाट इज द Z बार। राइट, Z बार का वैल्यू पुट करना है। नाउ यहाँ पे भी Z बार पुट कर दीजिए, तो ये आपका 1 माइनस आयोटा हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस Z है, इट मीन्स आपका 1 माइनस आप Z करोगे तो ये आपको माइनस आयोटा यहाँ पे मिल जाएगा। राइट, सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, एंड देन 1 अपॉन Z, तो Z आपका फिर से 1 प्लस आयोटा। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, जहां मेरे को Z दे रखा था वहां मैंने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब बच्चों Z1 का जो वैल्यू है आपका, वो फाइनली मुझे सॉल्व करने के बाद में कुछ इस तरीके से मिलता है, 1 प्लस आयोटा और माइनस में आपका आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका माइनस आयोटा है और प्लस में आपका आयोटा स्क्वायर है, और प्लस में आपका 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। राइट, तो Z1 मेरा कितना होगा, यहाँ आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये आपका 2 प्लस आयोटा बन जाएगा, एंड इन द डिनोमिनेटर साइड वी आर हैविंग माइनस आयोटा, एंड दिस इज -1 और प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। राइट, अब आप बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस इसको तबीयत से आपको सॉल्व करना है और कहीं पे गलती नहीं करनी है। राइट, सॉल्व कर लेंगे तरीके से तो डेफिनेटली आप आंसर के क्लोज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा एलसीएम वगैरह हमें लेना है और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं करना है यहाँ पे, और माइनस में आपका 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। राइट, थोड़ा बहुत आप देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से जो है वो एक्सप्रेशन आपका मिलने वाला है। राइट, आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो Z1 जो है मेरा 2 प्लस और 2 आयोटा, और मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा हूँ, इसमें कुछ भी आपको अलग नहीं करना पड़ रहा, जस्ट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। राइट, सो 1 माइनस आपका 1 हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, -2 आयोटा हो गया,
सिंपली आप बच्चों देखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो रहा है आपका, और यहाँ आपका आयोटा स्क्वायर है तो Z1 मेरा और कुछ नहीं आएगा बल्कि कितना आ जाएगा 1 और प्लस में 3 आयोटा, राइट। और यहाँ पे आप डिवीजन में देखेंगे तो आपका आयोटा स्क्वायर इज -1 और ये आपका यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा बनने वाला है, राइट। अब 1 माइनस 2 आयोटा से आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा और इनटू में आपका 1 प्लस 2 आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस और आपका 2 आयोटा और प्लस में 3 आयोटा और माइनस में 6, राइट, और अपॉन में 1 प्लस आपका 4 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट -5 प्लस 5 आयोटा। अब बताइए इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था, कुछ भी तो नहीं करना था, आपने सॉल्व किया -1 प्लस आयोटा बन गया, है ना। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका है, इस क्वेश्चन को बस इसी तरीके से सॉल्व करना था। -1 प्लस आयोटा आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको Z1 गिवन था, तो ये इतना जो इसने लंबा चौड़ा लिखा है ना, ये बेसिकली और कुछ भी नहीं है बल्कि कितना है, हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये है हमारा -1 प्लस आयोटा, राइट। तो ये हमारा -1 प्लस आयोटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब आपको पूछा है कि इसका आर्ग्यूमेंट निकालो, यही तो बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट Z1 फाइंड आउट करो, तो आर्ग्यूमेंट Z1 मुझे पता है, इसका मैं निकाल सकता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में -1 प्लस आयोटा का आप आर्ग्यूमेंट चेक कर सकते हैं आराम से, और ये हमें बाई हार्ट पता ही होता है कि इसका आर्ग्यूमेंट 3π/4 होगा। इसमें निकालने की जरूरत अच्छे बच्चों को पड़ती भी नहीं है, बिकॉज इतने नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किए होते हैं कि -1 प्लस आयोटा का तो हमें ऐसे ही पता होता है 3π/4 होगा। अब इसको बोल रहा है कि 12π से मल्टीप्लाई कर दो, 12/π से, क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ ना। 3π/4 यहाँ ये कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स पाई से पाई गया, 9 इसका आंसर होने, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो है ये एनएटी टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है वो कितना था, 9 इसका करेक्ट आंसर था, राइट। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ भी लग गया होगा और आपने पैटर्न भी एनालाइज कर लिया होगा कि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग किस लेवल पे हो रही है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको क्वेश्चन की लग रही है कि सेट दे रखा है और फिर पता नहीं क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस सिंप्लीफाई करना और मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी लगानी है, राइट। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में z आता है तो z को आप हमेशा ट्रीट करते हैं x प्लस आयोटा y से। नाउ व्हाट विल बी z1, तो z1 मेरा और कुछ नहीं है बल्कि 2 प्लस 3 आयोटा दे रखा है। व्हाट विल बी माई z2, z2 मेरा और कुछ नहीं 3 प्लस 4 आयोटा है, राइट। ये सारी वैल्यूज मुझे दे रखी है और वो सेट बना के दे रखा है, सेट के अंदर क्या दे रखा है आपको तो उस कंडीशन से मतलब है। तो z माइनस z1 का मॉड्यूलस और उसका स्क्वायर, राइट, और फिर है आपका z माइनस z2 और इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर, होल पार्ट इज इक्वल टू z1 माइनस z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब z माइनस z1 करेंगे तो क्या आप z में से z1 माइनस नहीं कर सकते, कर सकते ना। इट मीन्स आपको x माइनस 2 और प्लस आपका आयोटा और y माइनस 3 मिलेगा, दिस इज द मॉड्यूलस वैल्यू, और माइनस में z माइनस z2 करेंगे तो ये आपका x माइनस 3 होगा और प्लस y माइनस 4 होगा, राइट। ये आपका मॉड्यूलस वैल्यू है, आयोटा है ऑफ कोर्स यहाँ पे, और विच इज इक्वल्स टू z1 माइनस z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो दिस इज माई z1 एंड दिस वन इज माई z2। तो z1 माइनस z2 करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आपको -1 और माइनस आयोटा और ये मॉड्यूलस मिलेगा। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके मॉड्यूलस आ गया, राइट हैंड साइड में मॉड्यूलस आ गया। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी हम लोग इजीली लगा सकते हैं। तो यहाँ पे यदि मॉड्यूलस लगा देता है तो मॉड्यूलस अप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, अच्छा स्क्वायर और दे रखा है, सबसे अच्छी बात है, तो हमें रूट वगैरह कुछ नहीं लगाना पड़ रहा है ना, सब पे स्क्वायर है। तो सब पे स्क्वायर है तो बस ठीक है, अपना काम हो गया, हमें रूट लगाना नहीं है और बस एक्सप्रेशन को एज इट इज जो है वो पुट कर देना है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर और यहाँ पे आपका हो गया y माइनस 3 होल स्क्वायर, और बच्चों ये आपका x माइनस 3 होल स्क्वायर और ये आपका माइनस में y माइनस 4 होल स्क्वायर और ये आपका √2 का स्क्वायर दैट इज 2 ओनली, राइट। अब होल स्क्वायर ओपन करना है। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं है ना। अब इसमें आप मतलब कहाँ आपको जरूरत है कुछ बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट्स लगाने की, आपको तो जस्ट इतना सा करना है ना कि जो रीसेंट पेपर है उनको बड़े तमीज से और अच्छे से सॉल्व कर लेना है ना। उनको यदि आप अच्छे से लग के सॉल्व कर लेते हैं, मतलब दिन रात जाग के और 6 महीने अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, तो मतलब जेई निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। सो यहाँ पे आपका -9 हो जाएगा और माइनस में y स्क्वायर और प्लस में 8y हो गया और माइनस में 16 हो गया इज इक्वल्स टू 2। आप देख लीजिए इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, x स्क्वायर गया, y स्क्वायर गया, y स्क्वायर गया, बचेगा क्या, तो मतलब इतना तो कंफर्म हो गया ना, तो ये हाइपरबोला होगा ना
ये वाला हाइपरबोला होगा, है ना, होगा तो स्ट्रेट लाइन, बिकॉज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब कट गए यहाँ पे, तो 6x माइनस 2x 4x, तो यहाँ पे आपका 2x बचने वाला है। y वाले टर्म्स को देखिए तो 8y माइनस 6y, यहाँ पे आपका माइनस 2y बचेगा। कांस्टेंट में आप देखिए 9 प्लस 4 यहाँ 13 होगा। अच्छा ऑफकोर्स यहाँ -9 है तो -9 भी कैंसिल होने वाला है, तो ये आपका जो है -16, और ये आपका बन जाएगा कितना, आई होप यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, और 6x आपका हो ही गया, ठीक है, 4 यहाँ पे है, और ये आपका -12 है, तो बच्चों ये -14 होगा, राइट, विच इज इक्वल्स टू 0। देखिए विच इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको देखिए ध्यान से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका x माइनस वाई, राइट, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे x माइनस वाई आपका 7 कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। मैंने होपफुली कुछ गड़बड़ नहीं किया, कुछ गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे प्लस का गड़बड़ माइनस का गड़बड़ कर दिया, यहाँ बीच में प्लस होगा, राइट। तो x प्लस वाई आपका जो है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है हम इजीली बता सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसके इंटरसेप्ट्स का सम कितना होगा, तो आप क्या इंटरसेप्ट नहीं बता सकते, इसका 7 से डिवाइड कर देंगे, तो y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब यहाँ पे x का जो इंटरसेप्ट है वो 7, y का इंटरसेप्ट 7 है, इट मीन्स द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स विल बी इक्वल्स टू 14 ओनली। तो यहाँ पे आपका चॉइस जो डी है वो करेक्ट था। अभी तक आपके जो भी मैंने क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से जो भी मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं बच्चों, उनमें मैंने एक भी सेशन का क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। हर एक सेशन के क्वेश्चंस में कंटिन्यूली जो है वो सॉल्व कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी शिफ्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस से बाहर है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये पैटर्न केवल इस बार का नहीं है, ये पैटर्न आप एनालाइज करेंगे ना, आप यदि सारे पेपर्स को एक साथ फ्रंट में रख के देखते हैं, ईयर बाय ईयर उनको सॉल्व करते हैं, तो ये चीज आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जेई में पिछले 5 सालों में नया कुछ भी नहीं आ रहा है ना। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस ही बन रहे हैं। एनसीईआरटी लेवल पर आपको क्वेश्चंस का थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा मिल रहा है बस, है ना। आपके चैप्टर्स कनेक्ट होके पूछे जा रहे हैं, लाइक स्ट्रेट लाइन, और जैसा आपने यहाँ देखा ज्योमेट्री के क्वेश्चन को कनेक्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर से। पिछले शिफ्ट में भी ऐसा ही था। आपको यदि आपने लास्ट मेरा सेशन पूरा देखा है तो उसमें भी मैंने जो क्वेश्चन पिक किए थे उनमें भी आपने देखा कि ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कनेक्ट किया जा रहा है, राइट। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है वो उस पर आप जाइए, तो यहाँ से एक अच्छा आपको सीखने को यही मिल रहा है कि जस्ट 2 थिंग्स, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 इयर्स के तो टारगेट आपको करना ही है पहले, और आफ्टर दैट जेई का जो सॉरी एनटीए का जो हमारा एंड्रॉइड ऐप है, अभ्यास ऐप, उससे जो है वो आपको क्वेश्चन 1 to 1 कर लेना है। चैप्टर वाइज वहां पे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो सारे यदि क्वेश्चन कर लेते हैं, दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सब मोह माया है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। सिमिलरली हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अच्छा ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे फिर से सर्कल वाला क्वेश्चन। आपको याद हो तो लास्ट सेशन में भी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि भाई सर्कल का सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस उसका गामा है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ आप सोच सकते हैं कि कुछ भी नया नहीं है, कि z इज इक्वल्स टू आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये ऑब्वियसली x प्लस आयोटा वाई है। मैंने एक भी शिफ्ट का क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, सारे शिफ्ट वाइज मैं सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो आप ये भी ना सोचें कि सर ने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया होगा, हो सकता है सर इजी क्वेश्चन ही ले रहे हो, है ना। तो मैंने सारे क्वेश्चन 1 to 1 लिए। तो यहाँ पे आपका z प्लस 1, ये आपका एक एक्सप्रेशन गिवन है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन रहने वाला है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे z, अच्छा ये बच्चों आयोटा है यहाँ पे, दिस इज नॉट 1, यहाँ पे आयोटा है, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है कि इस z का जो है वो यदि लोकस निकाला जाए, विच इज ए सर्कल, z का लोकस एक सर्कल है, तो सर्कल का सेंटर बताना है। तो कुछ भी नहीं करना, z का वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ पे, तो ये आपका x होगा, और इमेजनरी पार्ट में आयोटा बाहर होगा, y माइनस 2 और विच इज इक्वल्स टू 2, और ये आपका x सिंपल है क्योंकि इसमें कोई भी रियल पार्ट नहीं आयोटा के साथ में, और यहाँ पे आयोटा बाहर हो गया, और y प्लस 1, राइट, मॉड्यूलस वैल्यू। तो यदि दोनों साइड स्क्वायर कर दें और मॉड्यूलस लगा दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और बच्चों यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर होने वाला है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अगेन वाई प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना तो बड़ा आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 आपका इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर,
राइट, और प्लस में 8y, ये तो बच्चों वाला काम है और कुछ भी नहीं है, और प्लस में 4, राइट। कैंसिलेशन में चला गया तो ये कैंसिलेशन में चले गए, तो यहाँ पे आपको 3x² फाइनली ये मिलने वाला है, एंड दिस इज 3y² एंड दिस वन इज x का कोई भी टर्म नहीं है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस में 12y, राइट, होल पार्ट इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज माय सर्कल। ये सर्कल है या नहीं, इसका कंफर्मेशन कैसे होगा, x² और y² के कोएफिशिएंट सेम चल रहे हैं, यहाँ x² का कोएफिशिएंट y² का कोएफिशिएंट सेम है, इट मींस व्हाट कि आपका जो है वो x² और प्लस y², राइट, और यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 4y इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये मेरा सर्कल का इक्वेशन होगा। सो इफ दिस इज सर्कल्स इक्वेशन, तो यू कैन फाइंड द रेडियस और ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड द सेंटर, ऑल द वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका सेंटर जो है और कुछ भी नहीं होगा बल्कि 0,-2 हो जाएगा, बिकॉज x का कोएफिशिएंट इसमें कुछ भी नहीं है, x का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, नो कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना, यहाँ x का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। और ठीक ऐसे ही देखें आप y का कोएफिशिएंट कितना है, y का कोएफिशिएंट आपको देख रहे हैं 4, अब 4 का हाफ करना है और नेगेटिव साइन लगा देना है, तो -2 हो जाएगा। सो दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। सो क्लियरली माय सी चॉइस इज द करेक्ट वन। सो अगेन बच्चों वही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने ज्यादा अच्छे से प्रॉपर्ली करेंगे, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करके करेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि वीडियो देखा और खत्म बात, आपको वो क्वेश्चंस मेरे साथ में सॉल्व करने हैं, तभी उस चीज का आपको जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज जो है वो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये जस्ट मैंने सॉल्व किए हैं, आपको उसके साथ में सॉल्व करना है, तब जाके उसका आपको आफ्टर 6 मंथ्स जब आपका जेईई एग्जामिनेशन होगा, तब उस चीज में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इन लेक्चर्स को जरूर देखते रहिए, ठीक है। अभी मैं और बाकी सारे लेक्चर्स भी हो सकता है कि इस 1 मंथ के अंदर अपलोड कर दूं, डेली बेसिस पे मैं 2-2 3-3 लेक्चर्स अपलोड करूंगा। सो हो सकता है कि आपका जो क्लास 11th का पार्ट है उनके सारे लेक्चर्स जो है वो आपको मिल जाए। सॉल्यूशंस प्लस अप्रोच इंपॉर्टेंट है, दीज 2 आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। बाकी फिर से बोल रहा हूँ, बाकी सारी चीजें मोह माया है, कोचिंग इंडस्ट्रीज मोह माया है, बाकी सारी चीजें जो है वो आपको मतलब वो सक्सेस के क्लोज नहीं ले जा सकती। आपकी स्ट्रेटेजी बस इतना होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपका एनटीए अभ्यास है, दीज 2 आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, इनको स्किप नहीं करना है। और जैसे ही आप 5 साल के पेपर कर लेते हैं, फिर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 2002 से आप जो है वो अभी तक के सारे पेपर्स लगा के रखो। जब इतना हो जाएगा तो यार क्यों नहीं रैंक आएगा, बहुत अच्छा रैंक आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, and please share these lectures, these recorded lectures with your friends who are preparing for the JEE Mains 2024 एग्जामिनेशन। और वो स्टूडेंट जो आपके जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं सेपरेटली अलग से वीडियोस डालने वाला हूं, जिनमें जेईई एडवांस के हमारे टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, सो दैट आपको एक अप्रोच का आइडिया लगे कि जेईई एडवांस में किस पैटर्न के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।